बच्चा, इस भरी दोपहरी में बरगद की छांव में बैठना तो ठीक है, पर तेरे चेहरे की ये हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? क्या देख लिया ऐसा कि प्राण सूख गए हैं? महाराज, मैं संकट में हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या मेरा पागलपन। शांति रखो बेटा। जो दिखता है जरूरी नहीं कि वह सत्य हो, और जो सत्य है जरूरी नहीं कि वो सबको दिखे। विस्तार से बताओ, क्या पीड़ा है? बाबा, कल रात से एक घोड़ा मेरा पीछा कर रहा है। रात को उसने मेरी मदद मांगी, इंसान की आवाज में। आज सुबह उसे गांव के कुएं में मरा हुआ पाया गया, और अब वो साक्षात मेरे खेत में खड़ा है। आखिर ये क्या माया है? बेटा, ये संसार सिर्फ हाड़ मांस का नहीं है। कभी कभी कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ भटकती रहती हैं। पर मेरा उससे क्या लेना देना बाबा? मैं तो एक साधारण किसान हूँ। बच्चा, आत्मा का सफर सदियों का होता है। ये घोड़ा कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि तेरे किसी पिछले जन्म का साथी, कोई गहरा जुड़ाव या कोई अधूरा लगाव है। वो तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि वो तुझे पहचानता है। वो पुकार, वो मदद की गुहार, शायद वो तुझे कुछ याद दिलाना चाहता है जिसे तू भूल चुका है। पिछले जन्म का साथी? क्या इसीलिए वो सिर्फ मुझे दिख रहा है और मेरा नाम ले रहा है? हाँ, जब कोई रिश्ता अधूरा छूट जाता है तो वो काल के चक्र को पार करके भी सामने आता है। वो घोड़ा तेरा कोई सगा हो सकता है जिसने उस रूप में जन्म लिया हो। डरो मत, उसे स्वीकार करो। जब तक तुम भागोगे वो डराएगा। जिस दिन तुम करुणा से उसकी ओर देखोगे वो शांत हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए बाबा? आज रात जब वो फिर आए तो डरना मत। उससे पूछना कि वो क्या चाहता है। प्रेम में वो शक्ति है जो भटकती रूहों को भी मोक्ष दिला देती है। जाओ, मन शांत करो। अरे, क्या हुआ आपको? सुबह तो अच्छे भले गए थे, अब ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मुर्दा देख लिया हो। तबीयत तो ठीक है? चंपा, जो मैं कहूँगा शायद तुम्हें यकीन ना हो। आज सुबह मुखिया के कुएं में वही घोड़ा मरा हुआ मिला जो कल रात हमारे घर के बाहर था। क्या? मरा हुआ? तो फिर कल रात जो हमने देखा वो क्या था? यही तो रहस्य है, और हद तो तब हो गई जब वही घोड़ा मुझे मेरे खेत में जिंदा खड़ा दिखाई दिया। बाबा कह रहे थे कि ये मेरे पिछले जन्म का कोई नाता है, कोई अधूरा जुड़ाव है जो मुझे पुकार रहा है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सुनिए, आप कहीं मत जाइए। ये सब छलावा हो सकता है। चुपचाप हाथ मुंह धोइए और खाना खाकर सो जाइए। सुबह देखेंगे जो होगा। ठीक कहती हो। शायद थकान की वजह से मुझे मति भ्रम हो रहा है। मदन, ओ मदन, मेरी मदद करो। चंपा, चंपा उठो। क्या तुमने सुना? मदन, बहुत दर्द है। कुएं के पास आओ, जल्दी आओ मदन। ये तो वही आवाज है, पर चंपा को सुनाई क्यों नहीं दे रही? क्या बाबा सच कह रहे थे? क्या वाकई मेरा कोई पुराना हिसाब बाकी है? कहाँ हो तुम? बाहर आओ, मुझे डराना बंद करो। यहाँ, मुखिया के पुराने कुएं के पास। यहाँ मेरा वजूद दफन है मदन। आओ। मुझे जाना ही होगा। अगर मैं आज नहीं गया तो ये आवाज मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मैं यहाँ आ गया हूँ। कौन हो तुम? कहाँ छिपे हो? सामने आओ। आ गए मदन, बहुत खूब। अरे बाप रे, ये क्या बला है? पत्थर की मूरत पानी से बाहर निकल आई। भागो यहाँ से मदन, वरना आज जान नहीं बचेगी। रुको मदन, भागो मत।
डरो मत, मेरी बात सुनो। हे भगवान, ये पत्थर बोल रहा है। मेरी आंखों को क्या हो गया है? या फिर मैं पागल हो गया हूँ? तुम पागल नहीं हो मदन, अपनी घबराहट को शांत करो। मैं एक साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक दिव्य जादुई घोड़ा हूं। जिस आवाज ने तुम्हें आधी रात को पुकारा, वो मेरी ही रूह थी। और आप पत्थर कैसे बन गए? और आपने मेरा ही नाम क्यों लिया? मदन, कालिंदी जंगल में एक दुष्ट तांत्रिक है भैरव। उसने अपनी काली शक्तियों से मुझे इस पत्थर के कैद में डाल रखा है। वो मेरी दिव्य शक्तियां चुराना चाहता है। अगर उसे समय रहते रोका न गया तो वो मेरी ताकत पाकर पूरी दुनिया पर अंधेरे और काली शक्तियों का राज कायम कर लेगा। काली शक्तियों का राज? पर महाराज, मैं तो एक मामूली सा किसान हूँ। दिन भर मिट्टी में हल चलाता हूँ। मैं उस शक्तिशाली तांत्रिक की काट कैसे कर सकता हूँ? मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? तुम अकेले नहीं हो मदन, तुम्हारे साहस और ईमानदारी की वजह से तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी मदद के लिए मेरा सबसे वफादार साथी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन साथी? यहाँ तो सन्नाटा पसरा है। अभी अपने घर की ओर देखो। तुम्हारे घर के ठीक सामने मेरा दोस्त खड़ा है, जिसका नाम पवन वेग है। वो साधारण घोड़ा नहीं है, वो हवा की रफ्तार से चलता है। वही तुम्हें कालिंदी जंगल के उन गुप्त रास्तों से ले जाएगा जहां कोई इंसान कदम नहीं रख सकता। अगर मेरी वजह से दुनिया बच सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जाओ मदन, पवन वेग तुम्हारा इंतजार कर रहा है। समय कम है और खतरा बहुत बड़ा। चंपा, चंपा, दूर हटो उस जानवर से। पागल हो गई हो क्या? पता नहीं कहां से आ गया है। अरे आ गए आप? बड़ी देर कर दी कुएं के चक्कर में। बेचारा पवन वेग कब से आपका इंतजार कर रहा है। पवन? क्या? तुम्हें इसका नाम कैसे पता? और तुम इससे ऐसे बातें क्यों कर रही हो जैसे ये तुम्हारा मायके का कोई रिश्तेदार हो? अरे इसने खुद ही तो बताया। पवन वेग ने मुझे सब समझा दिया है। वो जादुई पत्थर की मूर्ति, वो दुष्ट तांत्रिक भैरव और कालिंदी जंगल का संकट, सब पता है मुझे। हे भगवान, ये दुनिया उलट पुलट हो गई है क्या? मैं वहाँ पत्थर से बात कर रहा हूँ, तुम यहाँ जीते जागते घोड़े से गप्पे लड़ा रही हो। चंपा, ये बोलता है सच में? हाँ, और सुनिए, अब देर मत कीजिए। पवन वेग कह रहा है कि तांत्रिक की शक्तियाँ बढ़ रही हैं। आप अभी के अभी निकलिए, रात के अंधेरे में ही रास्ता पार करना होगा। क्या? अभी निकलूं? पागल मत बनो चंपा। आधी रात को बाहर निकलूंगा तो गांव के कुत्ते दौड़ा लेंगे मुझे। और लोग क्या सोचेंगे कि मदन आधी रात को घोड़े से बातें करते हुए जंगल जा रहा है। सब मुझे पागल खाने छोड़ाएंगे। मदन, कुत्तों से मत डरो, वे मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। समय हाथ से निकल रहा है। अरे बाप रे, ये तो वाकई बोलता है। साला, ये तो आदमी से भी साफ बोल रहा है। अब तो विश्वास हुआ। चलिए, हिम्मत कीजिए और अभी रवाना होइए। नहीं भाई, मेरी बात समझो। ये संतोषपुर है। यहाँ रात को साया भी दिखे तो लोग लाठी लेकर निकल आते हैं। अभी अंदर चलो सब के सब। और तुम, ओ पवन वेग भाई, तुम भी चुपचाप तबेले की तरफ चलो। हम सुबह सूरज निकलते ही कालिंदी जंगल के लिए निकलेंगे। अभी रिस्क नहीं ले सकता। जैसी तुम्हारी इच्छा मदन, लेकिन याद रहे, तांत्रिक रुकने वाला नहीं है। हाँ हाँ, वो नहीं रुकेगा तो क्या मैं अपनी नींद खराब कर लूं? चलो अंदर, सुबह देखेंगे कालिंदी और भैरव को।